In the British English accent, whenever we have to sound more natural, more native, more British, तब हम इस्तेमाल करते हैं सिलेबल रिडक्शन का। सिलेबल रिडक्शन क्या होता है, इसको जानने से पहले पहले आपको बताना पड़ेगा कि एक सिलेबल क्या होता है। तो अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो बच्चे मेरी बात गौर से सुनना। देखो, सिलेबल जो है असल में इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के अंदर कंसिडर किया जाता है यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। क्या कंसिडर किया जाता है? यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि सिलेबल जो है वो हमें बताता है कि किसी भी वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करना है। यानी अगर सिलेबल ना हो तो हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते वर्ड को। क्यों? क्योंकि सिलेबल का मतलब ही होता है कि कौन सा लफ्ज़ कितने हिस्सों में प्रोनाउंस हो रहा है। मेरी बात पे गौर करना, कौन सा लफ्ज़ कितने हिस्सों में प्रोनाउंस हो रहा है। जैसे कि मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ आपके सामने, हॉट। क्या कहा मैंने? हॉट। तो आप देख सकते हैं, आप इसको तोड़ नहीं सकते। अब आधे लोग मुझे बोल रहे हैं कि नहीं सर, ये तो हा ओट हो जाएगा, हा का एच का साउंड हा और ओट हो जाएगा, हा ओट। ऐसा ही नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि हा ओट जो आप कर रहे हो ये आप ज़बरदस्ती तोड़ रहे हो। मतलब एक चीज़ टूट ही नहीं सकती। जब एक चीज़ टूटी हुई ही नहीं है तो आप उसको क्यों तोड़ दें। जैसा कि अगर मैं एक टेक्निक आपको सिखाऊं या बताऊं, आप ऐसे हाथ कीजिए अपना और ऐसे मार कर देखिए कि आप एक बार में किसी भी लफ्ज़ को बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। हॉट, हॉट, या मैं ऐसे बोल रहा हूँ हॉट, ऐसे तो नहीं रहा, हॉट। एक ही बार में मैं बोल पा रहा हूँ। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूँ डिक्शनरी, एक लफ्ज़ होता है डिक्शनरी, तो उसके अंदर मैं क्या ऐसे बोल पा रहा हूँ? डिक्शनरी नहीं बोल पा रहा ना। गौर करो, डिक्शनरी नहीं बोल पा रहा। स्लेबल का मतलब क्या है? हिस्सों में तोड़ना। एक लफ्ज़ कितने हिस्सों में प्रोनाउंस हो रहा है? डिक्शनरी, डिक्शनरी, डिक्शनरी। चार हिस्से हो गए। चार हिस्से यानी चार सिलेबल। आपने देखा, ये कोई जादू नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये एक तरीका होता है लैंग्वेज के अंदर कि किस तरह आप किसी भी लफ्ज़ को प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो आई होप सिलेबल आपके समझ में आया होगा। हॉट जो है उसको आप तोड़ नहीं सकते। आप ज़बरदस्ती तोड़ोगे तो वो तो ज़ाहिर है फिर गड़बड़ होगी। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो हम उसको एक बार में प्रोनाउंस कर सकते हैं। जबकि ये वाला जो लफ्ज़ है इसको भी आप प्रोनाउंस कर रहे हो लेकिन एक बार में नहीं कर पा रहे। मतलब एक बार के अंदर भी आपने कहीं ना कहीं गैप दिया हुआ है, कहीं ना कहीं उसके सेगमेंट्स बने हुए हैं, कहीं ना कहीं वो टूटा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें ये करना है कि सिलेबल हमें पता चल गया। तो ये तो हमने देखा कि एक सिलेबल क्या होता है। अब हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं जो क्या है सिलेबल रिडक्शन। तो देखो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि रिडक्शन से तुम्हारे जहन में क्या आता है? रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस करना। ऐसा ही है, उसको छोटा कर देना, कम कर देना या तोड़ देना। हाँ, हमें एक्चुअली यही सीखना है कि हम उसे टूटा हुआ सांस कैसे बनाएंगे ताकि वो खुद से नाराज़ हो जाए। हमें एक्चुअली उसको तोड़ना है। ठीक है, और ऐसे ही नहीं कि हम बस चलेंगे आ जाओ तोड़ के आते हैं, ऐसा तोड़ना वोड़ना नहीं। हमें हमें उसे एक्चुअली रूल्स के मुताबिक शॉर्ट करना है। कैसे शॉर्ट करेंगे हम? रूल बता रहा हूँ, गौर से सुनना। रूल ये होता है कि जब भी आपके पास एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, वर्ड की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आपके पास एक वीक सिलेबल होगा। क्या बोला मैंने? रिपीट कर देता हूँ, बाइक वाला गया है। तो जब भी मेरे पास एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर वीक सिलेबल मौजूद होगा, ठीक है, तो उस वीक सिलेबल के बाद अगर एक ला, एक ना और एक रा साउंड है। क्या बोला मैंने? जब भी एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, एक वर्ड की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आपके पास एक वीक सिलेबल है और वीक सिलेबल के बाद एक ला, ना और रा साउंड है, तो उस कंडीशन के अंदर हम उस वीक सिलेबल को निकाल के बाहर फेंक देंगे। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये वीक सिलेबल और कोई नहीं बल्कि जो साउंड मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, द श्वा साउंड, ये वही होता है जो कि एक्चुअली ए एच या ई एच साउंड था। वो कभी कभी मिल के बन जाता है यू एच साउंड। यू एच साउंड वैसे एक्चुअल साउंड समझा जाता है श्वा का, और वो कोई नया साउंड नहीं है, वो वही साउंड है, बस उसको लिखा यू एच जाता है इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो सॉरी, नॉन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक्स में तो उसका अपना एक सिंबल है बाय द वे। तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने मिस करी है। और अगर मैं इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू अप्लाई करना चाहूँ, रूल आपको समझ में आ गया? ठीक है, उसमें कोई इशू हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी चार स्लेबल है। इनमें से हम स्लेबल को शॉर्ट करेंगे। लेकिन अब आप इसमें देखिए, कुछ लोग कह रहे होंगे कि एक
श्वा जो है वो शन वाली साइड पे भी है और एक श्वा जो है वो ना वाली साइड पे भी है। ठीक है, 2 श्वा हैं। हम कौन सा वाला करें? असल में इनमें से जो वीक आपको नज़र आ रहा है ना, वीक यानी कि जिसकी मतलब आवाज़ ही नहीं है, साउंड नहीं आ रहा, जैसे कि डिक्शनरी, शन वाली साइड पे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट साउंड हमें सुनने में आ रहा है, लेकिन ना वाली साइड की तरफ हमें साउंड ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो हम उस वाले श्वा को निकाल देंगे। जी हाँ, तो ये था पहले डिक्शनरी, ये बन जाएगा डिक्शनरी। क्या बन गया? डिक्शनरी। 3 सिलेबल बन गए, 4 थे। डिक्शनरी। ये जो ना के साथ एक आ साउंड था ना, यही आपका एक्चुअल साउंड था उसमें, श्वा वाले टॉपिक के अंदर। वो थोड़ा सा कम दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन था ये वही। ठीक है, तो हमने इसको निकाला तो ये बन गया डिक्शनरी। इसी तरह एक लफ्ज़ होता है फैमिली, फैमा, ये जो आ साउंड है उसके अंदर, फैमिली। ठीक है, तो फैमिली के अंदर आप इसको जो आ है इसको आप निकाल देंगे, यानी श्वा को आपने निकाला तो ये बन गया फैमिली। फैमिली, ये बन गया फैमिली। फैमिली, फैमिली। आप देख लीजिए ना, 2 हैं, 2 सिलेबल बन गए। इसी तरह बहुत सारे लफ्ज़ होते हैं जैसे कि लिटरली। ठीक है, लिटरली, 4 सिलेबल हो गए, लिटरली। ठीक है, तो ये बन जाएगा लिटरली। क्या बन गया? लिटरली, लिटरली। 3 बन गए, 4 से 3 पे आ गए हम। रिपीट करके देख लेना, समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक और बात आप याद रखिएगा कि जब भी एक टी का साउंड जो कि टा होता है और रा का साउंड जो कि एक्चुअली आर का होता है, तो जब ये 2 साउंड मिल जाते हैं तो एक इस तरह का साउंड बनता है जो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा, चुरा। इसको चुरा साउंड कहते हैं। जी हाँ, जैसे लिटरली, जो टा और रा थे मिल के बना दिया इन्होंने चुरा। ठीक है, लिटरली हम इस तरह कहते हैं। ठीक है, एक लफ्ज़ होता है हिस्ट्री, हम हिस्ट्री हिस्ट्री करते रहते हैं, जब हम टा निकाल देंगे उसमें से जो कि श्वा है तो वो बन जाएगा हिस्ट्री। क्या बन गया? हिस्ट्री। देख रहे हो आप, एक चा और रा का साउंड उसमें आ रहा है, यही हमारे पास उसका कॉम्बिनेशन है। जैसा कि हमारे पास एक होता है डिस्कवरी, तो डिस्कवरी में हमने उसको शॉर्ट करा, वो डिस्कवरी बन गया। ठीक है, वरी जो था ना, एक आ साउंड उसके अंदर है श्वा का, वो हमने निकाल दिया। इसी तरह बहुत सारे लफ्ज़ होते हैं, मैं आपको सारे लफ्ज़ तो नहीं बता पाऊँगा, ज़ाहिर सी बात है। तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर वो एक ना मतलब बना के एक स्लाइड टाइप आपको शेयर कर दूँगा, उसके अंदर सिर्फ़ लफ्ज़ ही लफ्ज़ होंगे जिनको चेंज किया जा रहा होगा। तो इस वीडियो के अंदर मुझे सिर्फ़ रूल समझाना था और बताना था आपको। अब जो लफ्ज़ हैं या जितने भी वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमन हैं, जिनके अंदर ऐसा होता है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा, वो आप देख लीजिएगा। ये तो रा वाले थे, ला वाली भी कर दूँगा, ना वाली भी कर दूँगा। ला में आप एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे कि एक होता है थैंकफुली। ठीक है, हम कहते हैं थैंकफुली, तो हम उसको कर देंगे थैंकफुली। अब देखिए थैंकफुली को हमने कर दिया थैंकफुली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वाक़ई पसंद आई तो बिल्कुल लाइक कर देना सेशन को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि देखो ज़्यादा लोग होंगे कम्युनिटी में तो अच्छा लगता है, फिर लगता है कि ज़्यादा लोग पढ़ने वाले हैं और फिर मैं ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आप कोशिश करिए कि शेयर कीजिए और ख़ुद भी इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि देखें बहुत सारा ऐसा मामला है जो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पर करता हूँ, मैं यूट्यूब तक नहीं आने देता। यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस आती हैं, और यहाँ तक कि आपके जो सवाल हैं वो आप बेहतर तरीके से मुझसे समझ सकते हैं किधर, इंस्टाग्राम पर। वे वीडियो क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती रहेगी। मेरे पास अभी सेपरेट कैमरा या माइक नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर को अच्छे से अच्छा बनाऊँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको सही लेक्चर प्रोवाइड कर सकता हूँ देन दैट्स इनफ। बट फिर भी आप अपने ओपिनियंस मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या करना चाहिए। और उसके अलावा सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम इज़ नॉट गोना बी नेक्स्ट वीक। स्टे हम्बल। बाकी इंग्लिश पढ़ो, जिससे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन पढ़ो। बाय।